यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुतिकम स्वरूप्यारोढ़ क्षमते नयच्छिव शुकादीनां तु यद्ध्यानगम यत् प्रेमामृतमाधुरी रसमयं यन्नित्यकैशोरकं तद्रूपं परवेष्टुमेव नयनं लोलायमानं मम। तो यद वृंदावन मात्र गोचर, या मैं मात्र शब्द को कल मैंने व्यापक अर्थ, मेरी दृष्टि व्यापकता पर चली गई तो श्री वृंदावन सीमित प्रदेश नहीं है। कल मैंने ये कही, ये असीम प्रदेश है। मात्र शब्द से दूसरी व्यंजना ये है, ये तो कल मैंने स्पष्ट कर दी हो कि श्री वृंदावन एक भाव है, अर्थात प्रेम की एक स्थिति है। अमुक स्थिति पर जब प्रेम प्रीति जब पहुंच जाए तो वह को नाम श्री वृंदावन है। ये तो कल स्पष्ट हो गया। तो वृंदावन मात्र गोचर अर्थात श्री प्रिया जो हैं वो केवल श्री वृंदावन में गोचर हैं, या को सीधा अर्थ ये है कि केवल इसी भाव में गोचर हैं, या को सीधा अर्थ ये है कि केवल श्री वृंदावन नामक जो प्रेम की भूमिका है, या श्री वृंदावन नामक जो भाव है, उस भाव में ही गोचर हैं, अन्य किसी भाव में गोचर नहीं हो सका श्री प्रिया। तो कारण ये है कि ये भाव ही उनके स्वरूप को स्पष्ट कर सके। श्री प्रिया को जो स्वरूप है वो या प्रकार को है कि श्री वृंदावन के बिना मैं तो कभी कभी चरण कमल को जब मैं मन कभी स्पर्श करे तो चरण कमल या भूमि पे रखे जाएं और ये भूमि उनको लालन कर दे, ये जब मेरे मन में आवे कि लालन तो यही करे ना, लालन समझ गए ना, लड़ावे। श्री प्रिया जब चरण कमल रखे या भूमि पे तो भूमि लाड़ करे। एक लाड़ को समुद्र है, आप तो ये समझ लीजिए कि श्री वृंदावन भाव जो है, श्री वृंदावन नामक जो भाव है वो लाड़ को समुद्र है। यहाँ को पत्ता पत्ता, यहाँ की लता लता, यहाँ को वृक्ष वृक्ष, यहाँ के खगमृग आदि सब के सब श्री प्रिया के लाड़ में लगे भाई। या भाव की विशेषता ये है, या भाव में श्री प्रिया को लाड़ उमड़ पड़े वो श्री वृंदावन है। तो जावखत पधारे बावखत कौन प्रकार से जिन चरणन को या प्रकार से वर्णन कियो महान भावम ने, जिनकी सुकुमारता को कोई पार नहीं है, ये चरण या भूमि पे पड़े तो भूमि की स्थिति का बनती होगी। वो तो या भाव के बिना बाकू कोई उन चरणन को कोई सहन नहीं कर सके। या भूमि पे चलें वो कितनी कोमल, अब वो पंथ बन दे तो अति हेत जानी, ये एक श्री वृंदावन की लीला को वर्णन किया सेवक जी ने। बन की कुंजन कुंजन डोलन, जो 84 जी को पद है, या को अर्थ कियो है। बन की कुंजन कुंजन डोलन, निपसत निपट साकरी बीथन, परसत नाहि निचोलन। श्री प्रियालाल बन की जो अत्यंत साकरी जो बीथी हैं, अत्यंत जो सकरी बीथी हैं, उनमें क्यों प्रेम मत है ना, उनमें बिना समझे तो ये कितनी सकरी हैं, ये प्रवेश कर जाएं।
अब ये तो सब भाव का ही खेल है। ये वृंदावन की सकरी बीथी है ना, ये बड़ा संकुल भाव है। ये भाव की संकुलता जब रसिक के हृदय में उदय होए ना, तब वो समझ में आवे कि सकरी बीथी क्या है। बड़ा संकुल भाव, गसो भाव है, दोनों साइड मौजूद, दोनों तरफ। अभी ऐसी बातें भैया न वाणी में आमे, दोनों तरफ मौजूद है भाव, लेकिन भाव दोनों तरफ से उठ के गस गए वापस। बा मैं श्री प्रियालाल बा गसे भाई भाव में प्रवेश कर जा। तो भाव खस क्या हुए, तो कहीं कहीं बन खेल रस खेल वृंदा विपिन, सेवक वाणी को है ये, कहीं बन खेल रस खेल वृंदा विपिन, कुंज तय कुंज डोलन बखानी, पट न पर संत निक्संत बीथन सघन, प्रेम विफल सुनहि देह मानी। ये जो बन की कुंजन कुंजन डोलन, ये जो पद है यह स्पष्ट कर रहे हैं सेवक जी कि बन की कुंजन कुंजन डोलन, निक्सत निपट सांकरी सांकरी बीथन, अत्यंत सकड़ी बीथिन में होके और प्रियालाल निकल जाएं और परसत ना है निचोलन, उनके वस्त्रन के जो छोर हैं वो स्पर्श नहीं करें उनको, तो ये कैसे संभव हो सके। मूल में हिज्जी महाराज इतनी बात कह रहे हैं खाली कि बन की कुंजन कुंजन डोलन। तो कोई ये कल्पना करे कि भाई नटनागर हैं दोनों, सिमट सिमटाए के निकल जाते होंगे, या कि कल्पना पहले यही आवे मन में। जब तक मैं अपनी कहूँ, जब तक मैंने ये यहाँ पे मेरी दृष्टि नहीं गई, क्यों टीकाकार ने कृपा करके जाके अन्य अर्थ कर डाले हैं या छंद के पीछे। जब व्यासनंदन की कृपा से या को अर्थ समझ में आया तो टीका में फिर मैं जाए लिख दिया बिल्कुल स्पष्ट अर्थ। तो यह स्पष्ट किया कौन प्रकार से निकल जाए, जो अत्यंत सकड़ी बीथी हैं उनमें से कैसे निकल जाए। तो सेवक जी बोले कि कहीं बन केल रस खेल वृंदा विपिन, माने श्री हिज्जी महाराज ने बन की केली कही, जो रस खेल है श्री वृंदा विपिन को। तो वामन ने क्या कहो कि कुंज तय कुंज डोलन बखानी, एक कुंज से दूसरे कुंज में श्री प्रियालाल जो डोलते रहे, एक कुंज से दूसरे कुंज में जो भ्रमण करते रहे, बा को वर्णन किया। अब उनके दिमाग में भी यही बात है सेवक जी के में कि सिमट के निकल गए होंगे। जाको उत्तर उनने दियो है, पटन पर संत निक्संत बीथन सघन, बोले पट स्पर्श करते नहीं और सघन बीथियों में निकल जाते हैं। तो बोले महाराज नटनागर दोनों ही हैं, तो ऐसे सिमट के कोई तरह से नटलीला दिखाए के निकल जाते होंगे। तो बोले भाई ये बात नहीं है, प्रेम विह्वल सुनहि देह मानी। अरे भाई नट जो होता है वो प्रेम विह्वल तो नहीं होता है, बड़ा सावधान होता है नट। तो सावधानी बा में इतनी अधिक हो तो अपनी सावधानी से निकल सके अगर चाहे तो वो कहे कि प्रेम विह्वल सुनहि देह मानी। इनको तो अपने देह को मान नहीं, अर्थ होश नहीं इनको। ये प्रियालाल या प्रकार से प्रेम मत्तता में रहे आमे कि इनको तो अपने देह को होश नहीं है। प्रेम की विह्वलता या प्रकार की इन दोनों की बड़ी भई है। प्रेम विह्वल सुनहि देह मानी, मगन। अब फिर एक काम नहीं है, ये 84 जी से भी आगे बढ़ के सेवक जी रास्ता दिखाए रहे हैं कि मगन जित तित चलत छिन सुडग मग मिलत। बोले इतना ही नहीं कर रहे हैं कि चुपचाप निकल जाए रहे हों सकरी बीथिन में से। मगन जित तित चलत, प्रेम की जो मगनता है, स्वाभाविक स्थिति को वर्णन की उन्होंने। मगन जित तित चलत, प्रेम की मगनता ऐसी विलक्षण छाई भई है दोनों के ऊपर कि जित तित चलत, दोनों गलभैया डाले चल रहे हैं तो इधर उधर चलने लगे एक दूसरे को छोड़ के।
प्रेम की मत्तता या प्रकार से छाई हुई है कि मगन जित तित चलत, और फिर क्या हो कि जब दृष्टि जाए कि हम तो वियुक्त हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, वहीं पैर जो है लड़खड़ाए जाए, पैर लड़खड़ाए जाए, क्षण सो डगमग मिले। अर्थात लड़खड़ाए के पैर जो उनके लड़खड़ाए जाए, ये प्रतीति होते ही कि हमारे अंग जो हैं एक दूसरे से वियुक्त हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, ये प्रतीति के आते ही पैर जो लड़खड़ाए तो डगमगाते भये एक दूसरे से मिले, लड़खड़ाए के मिले एक दूसरे से। मगन जित तित चलत छिन डगमग मिलत, तो बाबखत सावधान कौन है? सावधान बनराज है, वो तो मत हैं, लेकिन सावधानी कौन धारण कर रखी है? श्री वृंदावन, वो सावधान। तो क्या है कि पंथ बन देत अति हेत जाने, अत्यंत प्रेम देख के इन दोनों को पंथ बन देत। इधर की लताएं इधर सरक गई, इधर की लताएं इधर सरक गई, बीच में होकर निकल। तो ये बन के ठाठ हैं। ये श्री वृंदावन भाव जो है ये ऐसा विलक्षण भाव है, और ये तो मैं कल कह चुका हूँ आपसे कि यह भाव के उदय हृदय में भये बिना और या उपासना को ठीक ठिकानों पढ़ना संभव नहीं है। कोई तरह से भी, कोई कृपा के बल से भी ये भाव, श्री वृंदावन भाव जो है ये उदय होना चाहिए। जहाँ तक श्री वृंदावन कृपा नहीं करेंगे, ये भाव अगर हृदय में नहीं जहाँ तक प्रकाशित होगा, तहाँ तक ये उपासना कभी ठिकाने से नहीं चल सके। स्वामी जी ने कही है ना कि मारत गाल गली गली हाट। स्वामी जी बोले एक पद में, प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे बाट, बेकार्योदय जान कहावत जान पनियों की कहा परी बात, या में आवे तो मारत दाल गली गली हाट। गली गली में, हाट माने बाजार में, दाल बजाते डोल रहे हैं, है कुछ है क्यों नहीं कि श्री वृंदावन भाव जो है उदित नहीं है चित्त के अंदर। सबसे पहली बात है, और ये बात कठिन बहुत है, केवल कृपा जनित ही हो सके श्री वृंदावन भाव को उदय है। होता कैसे है? श्री राधा प्रेम से ही होगा, दूसरा कोई इसका मार्ग नहीं। श्री राधा प्रेम ही बढ़ते बढ़ते या श्री वृंदावन को उदय कर देगा। उदय क्या कर देगा? श्री वृंदावन के स्वरूप में श्री राधा प्रेम परिणत हो जाए। श्री राधा प्रेम ही परिणत हो जाएगा और कोई दूसरा प्रेम नहीं आवेगा। ये तो भाई ये जो नित्य विहार की उपासना है, या में एक ही प्रेम तत्व है, एक ही प्रेम तत्व चार रूपन में क्रीड़ा कर रहे हो। वही प्रियालाल है, वही श्री वृंदावन है, वही सहचरीगण है। ये तो एक ही प्रेम तत्व है। भजन आप लोग करो, जब ये प्रेम उदय हो चित्त में, बाखत गौर से देख लीजिए, सब एक ही धातु की बनी हुई मूर्तियां उदित होती चली जाएंगी हृदय के अंदर। दूसरी धातु से निर्माण नहीं कोई को। जा धातु के बने श्री प्रियालाल हैं, वही धातु को बनो श्री वृंदावन है, वही के सहचरीगण। एक धातु के सबरे बने हुए हैं। तो श्री वृंदावन भाव जो है ये कृपा करना चाहिए। केवल अब कोई पूछे कि महाराज या को साधन कहा, तो साधन के लिए तो ध्रुवदास जी कह चुके हैं, तो या रस को साधन नहीं कोई, इस रस का कोई साधन नहीं है। तो जैसे वो ये बोले होंगे वह चेहरा की तरफ देखो होगा उनने कि या को चेहरा तो बहुत उतर गए हो, ये सुन के कि या रस को साधन नहीं कोई, तो आप बोले फिर
कि कुंवर कृपाते कहा न हुई। बोले प्रिया कृपा करे तो क्या नहीं हो सकता है, साधन तो नहीं है लेकिन कुंवर कृपा कर डालें फिर क्या नहीं होता। तो श्री प्रिया की कृपा चाहिए, उनके पीछे पड़ जाना चाहिए भैया। और ये तो मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, या में संदेह कभी करना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल पक्की बात है, मृदुता की दयालुता की कृपालुता की राशि है श्री प्रिया। तो इनकी कृपा से इनके प्रति रति बढ़ती जाए, इनके प्रति प्रेम बढ़तो जाए और वो अमुक स्थिति में पहुंचे वहां श्री वृंदावन को उदय हो चित्त के अंदर, चित्त के अंदर श्री वृंदावन को उदय, वृंदावन भाव को उदय। जब श्री वृंदावन भाव को उदय हो तब श्री प्रिया स्वरूप झलके। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? श्री वृंदावन के उदय पहले श्री वृंदावन को कृपा करके होना पड़ेगा हमारे चित्त में, उसके बाद में श्री क्यों कौन सहेगा, सहन कौन करेगा इस रूप को? ये भाव ही सहन कर पाता। ये जो मैं कह रहा हूँ चरण कमल जब रखें तो क्या कहूँ, क्या कयामत होती होगी जब ये चरण कमल रखें या भूमि पर, क्या होता हो? तो ये सहन कौन करेगा? ये श्री वृंदावन भाव ही करेगा। चित्त के अंदर जब श्री वृंदावन भाव तह में लग जाएगा, बाकी ऊपर सब कुछ होता रहेगा। तो श्री वृंदावन के लिए अब ध्रुवदास जी तो बार बार वृंदावन सतलीला, एक तो आप लोग वृंदावन सतलीला को पाठ करते होंगे, न करते हों तो नियम से वृंदावन सतलीला को पाठ करो, ये बहुत आवश्यक है। और कछु पाठ तो करते ही होंगे, लेकिन वृंदावन सतलीला को पाठ जो है ये तो बिल्कुल कंठहार हो जाना चाहिए। तो कहीं श्री वृंदावन का कहीं भनक पड़ जाए कि ये हमारा यशगान कितने दिन से कर रहे हो, लगन के संग में कहीं उदय हो जाए ये भाव। ये स्वयं बड़ा विकट भाव है, जब ये उदय हो, ये तो यदवा तदवा तो वही समय हो जाए, लेकिन कम से कम इतना तो है कि एक दफा यदवा तदवा यदि हो गई तो उसके बाद में तो मार्ग सीधा हो जाता है प्रियालाल के लिए। प्रियालाल को के पधारने के लिए तो भूमि बन जाए ना। तो असल में है सब प्रेम को ही खेल। कोई तरह से प्रेम को पोषण होना चाहिए, प्रेम कोई तरह से भी हृदय में उत्पन्न होना चाहिए। ध्रुवदास जी को याद आ रहे हो मुझे, वो जो सेवक जी ये कहे ना कि अब निज धर्म आपनो कहत तहाँ नित्य वृंदावन रहत, तो बहत प्रेम सागर जहाँ, ये कल मैंने लाइन बोली, तो बहत प्रेम सागर जहाँ। वृंदावन को लक्षण ने ये बताया है कि वृंदावन वो भूमिका है प्रेम की कि जहाँ प्रेम को सागर बहतो है। तो प्रेम के सागर बहने के लिए या से आप समझो एक कुंडली है उनकी ध्रुवदास जी की, नैनन पिय मुंगरत, जहाँ प्रेम को लक्षण कियो, नैनन पिय मुंगरत बसे तेह मन रहे समाय, यह लक्षण सुन प्रेम को और न कछु सुहाय। तो नैनन पिय मुंगरत बसे तेह मन रहे समाय, बोले प्रेम जब उदय हो चित्त में तो क्या स्थिति बने। हम तो भैया दुनिया भर के काम करके हर एक जगह मन को लगाए करके या उपासना को करना चाह रहे हैं, कैसे बनेगी? मुश्किल तो है। सबरे तो काम करना चाहें। खैर जो बाहर रह रहे हैं अपने व्यापार में धंधे में या में लग रहे हैं, उनसे तो क्या कही जा सके भाई, लेकिन
और भूलें तो भूलें, स्वामी जी को पद है ना, तो तुम मत भूलो मालाधारी। स्वामी जी को एक पद है, और भूलें तो भूलें पर तुम मत भूलो मालाधारी। भाई हम लोगन के भूलने की तो कहीं गुंजाइश ही ना है। जो वृंदावन वास करने को यहाँ पड़ गए हैं, तो ये अपने पूर्व भाग्य के बल से, परम भाग्य तो ये समझ लीजिए कि श्री वृंदावन वास मिलने हुए। आपने सुनो ना अभी यहाँ बधाई भई, श्री राधा रसकन की जीवन प्रगति सब सुखदाई। और बोले महाराज को बधाई आपको मिली इनके जन्म से। बोले दामोदर हित श्री वृंदावन वास बधाई पाई। श्री राधा रसकन की जीवन जो प्रकट भई, तो बोले महाराज आपको कुछ बधाई मिली कि नहीं? आपके हाथ क्या आया? वो तो प्रकट हो गई। बोले हमारे हाथ ये आया कि दामोदर हित श्री वृंदावन वास बधाई पाई। बोले ये हमको बधाई में श्री वृंदावन वास मिल गया। तो इतना दुर्लभ सुलभ वास वृंदावन राधा पद आराधो। एक बार बधाई में आ गए ना कि ये जो महादुर्लभ जो वृंदावन वास है, ये सुलभ हो रहे हो और राधा पद आराधो। तो ये जो स्थिति है, ये श्री वृंदावन वास कोई भाग्य के बल जाकुन समझना चाहिए कि हमारे कितने बड़े भाग्य उदित हो गए हैं। ये साधारण जीवन की तरह जैसे बाहर के लोग रहें, वह प्रकार से रहनो, हमेशा नोचा खोची, लड़नो झगड़नो, नेक सी बातन पे, ये सब बंद करके भैया या मैं ये बहुत कठिन मार्ग में आप लोगों ने पैर रख दिए है। या यूँ कहना चाहिए कि कोई तरह से आपके भाग्य बल से आपको पैर पड़ गए हो, या यूँ ही कहना चाहिए। तो यह ने संभाल के चलाओ। मैंने कह दी नहीं आपसे, बाहर वाले से कोई शिकायत नहीं है। वो बेचारे जितना भी कर लें उनके लिए वो बहुत। लेकिन हम लोगों के लिए क्या है जो वृंदावन वास कर रहे हैं? हम लोगों के लिए कौन सी गुंजाइश है? हम क्या मुंह लेके व्यासनंदन के सामने उपस्थित होंगे, ये बताओ आप। हम जाओ तो पूछेंगे तेन तो हमने वृंदावन वास दियो, तेने कहा किया, तो क्या जवाब देंगे? कुछ समझ में नहीं आ। तो ये प्रीति के, अब ये देखिए, नैनन पिय मूरत बसे और तिह मन रहे समास, ये लक्षण है। क्या होना चाहिए कि नेत्रन में प्रीतम की मूर्ति बसती रहे और तिह मन रहे समाय, माने वहां में मन जो है हमेशा समाये रहे। ये प्रेम के लक्षण हैं। नैनन पिय मूरत बसे तिह मन रहे समाय, यह लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहा। ये खास लक्षण। और कोई चीज सुहानी नहीं चाहिए। अगर और कोई सांसारिक पदार्थ में सुख मान लियो तो काहे के प्रेमी है? अरे भाई, भाग्य के बल से सुख दुख तो आवेंगे ही। भाग्य में यदि सुख लिख रहे हो वृंदावन वासी के में, तो दुनिया भर के सुख आए तो उपस्थित होंगे। पर हमें वहां सुख तो नहीं मानना चाहिए, इतना तो कहें। और कछु ना, बाको आनो तो नहीं रोक सके हम आनो रोक सकें, बाको न जानो रोक सकें। सुख यदि हमारे भाग्य के बल से आए रही है सुख की वस्तुएं, पर हमको वहां में सुखी तो नहीं होना चाहिए ना। अब हमारे यहाँ रेडियो आएगा, हमारे यहाँ फ्रिज लग गया, जहाँ तक बने वहां तक इन चीजों को रोकनी चाहिए। इनको अर्थ का है श्री वृंदावन में कि फ्रिज लग जाए हमारे यहाँ, या और कोई टीवी लग जाए, या और कोई आफत लग जाए, तो यह को अर्थ कहा है। हम लोगन को पहले तो इन चीजों को रोकना चाहिए। नहीं रुकती हैं, भाग्य उनको लाना है, तो उनमें सुख नहीं मानना चाहिए। तो यह लक्षण सुन प्रेम के, और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रंग रातो, और न कछु सुहाय फिरे अपने रंग रातो, कुटुंब देह सो जाए छूट सब ही विधना। ये है अपने रंग रातों का अर्थ ये है कि अपने रंग में मस्त घूमता है।
बस भजन को जो रंग है वो हमेशा कोई तरह से ऐसी कृपा करे वृंदावन चंद्र कि कोई तरह से भजन को रंग हमेशा चित्त में छाया हो रहे और वह रंग में चित्त मगन रहो आगे और वहां में फिर अपना विचरण करते रहो, घूमते रहो, दर्शन करो, मेला करो, सत्संग करो, कोई वहां में बाधा नहीं पड़े। फिर अपने रंग रातो कुटुंब देह सो जाए छूट सब ही विधि नातो। सब प्रकार से कुटुंब से और देह से नातो छूट गया। नातो नाते को ही अर्थ ये है कि मन को संबंध हट जाए। न कुटुंब से कोई के प्रति कोई आसक्ति होनी चाहिए, न देह के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। कुटुंब के प्रति आसक्ति रखने को तो कोई अर्थ ही ना है यहाँ के वृंदावन वासी के लिए। तो कुटुंबन को छोड़कर तो यहाँ बैठे ही हैं। यहाँ जितने ही बैठे हैं कुछ ही लोग अपने कुटुंबन सहित यहाँ वास कर रहे हैं। सब लोग अपने कुटुंबन को छोड़ के ही आए। कोई न पति छोड़े, कोई न पत्नी छोड़ी, कोई न माता छोड़े, कोई न पिता छोड़े, बैठे सब यहाँ छोड़ छाड़ के ही हैं। लेकिन उनमें आसक्ति मिट जानी चाहिए। स्थूल त्याग को कोई अर्थ नहीं है। स्थूल त्याग को कोई अर्थ नहीं। वो तो मन से त्याग होगा, वो ही त्याग है। और देह को लालन भजनी इनको करना पड़े, लेकिन उतने ही अंश में देह को लालन करना चाहिए जितने अंश में ये भजन में सहायक होता रहे। देह को लालन यदि नहीं किया जाएगा, देह के प्रति यदि लापरवाही कर दी जाएगी तो भजन में बाधा पड़ेगी। स्वास्थ्य चाहिए भजनी को, स्वास्थ्य पहली बात। अगर स्वास्थ्य नहीं है, अगर बाकी सेहत खराब हो गई तो क्या भजन करें? क्योंकि ये भजन जो है भैया, जब ये जाकी स्थितियां व्यासनंदन की कृपा से जाकी स्थितियां बने और श्री वृंदावन के आसपास, श्री वृंदावन तक नहीं पर बाकी आसपास भी मन पहुंचे, तब आप देखेंगे कि शरीर में क्या होता है। श्री वृंदावन के आसपास पहुंचने पे ही शरीर में वो विकार उत्पन्न होने लगे हैं जो कि रुग्ण शरीर से सहन नहीं किए जा सकते। रुग्ण शरीर उनको सहन नहीं कर सके। स्वस्थ बिल्कुल, या इसे नागरीदास जी बोले तो तन मन साधे ही फिरे। नागरीदास जी बहुत बढ़िया बात कही। तन खाली मन नहीं साधनो है, तन को भी साधना। लेकिन तन सधेगो सीधे भोजन, ये माल मसाले आदि कम से तो सधनो ना, ये तो बीमार पड़ने के रास्ता है। ये तो सूखी रोटी से सधेगो। बहुत सूखे भोजन किए जाएं, समय समय पे व्यायाम किया जाए, चलना फिरना इत्यादि या जो कोई भी है ये व्यायाम किए जाए, बस इतने मात्र में सद हो रहे। तो कुटुंब देह सो जाए छूट सब ही विधना। तो जहाँ जहाँ पिए की बात सुने ढूंढत ते गैन, अर्थात उन गतिन को गैन मान गति, उन गतिन को ढूंढ तो डोले कि जहाँ प्रीतम की बात हो, जहाँ प्रीतम की चर्चा होती हो, ऐसी गति इनको ढूंढ तो चलो जाए। और छिन छिन प्रति ध्रुव ले प्रेम जल भर भर नैन। तो ये जो छिन छिन प्रति, अब आप सोचो, आप लोग तो भजन करो तभी तो ऐसी दशा होती होगी। घंटा दो घंटा आध घंटा के प्रति छिन छिन्न मन उमक प्रेम जल भरतो ही होगा आप लोगन के। तो आप सोच लो कि वो जो घंटा आध घंटा 10 मिनट 5 मिनट जितने भी हैं उनमें चित्त के सुख की क्या स्थिति हो। अब ये स्थिति की छिन छिन प्रति ध्रुव ले प्रेम जल भर भर नैनन, प्रेम को जल जो है वो क्षण क्षण में भर भर के नेत्रन में आतो रहे। या ये जो नेत्रन में क्षण क्षण में प्रेम जल को जो भरनो है, यही को सेवक जी कह रहे हैं कि बहत प्रेम सागर कहाँ, ये श्री वृंदावन। और ये स्थिति श्री वृंदावन के उदय थे बिना बन ना सके।
जब तक श्री वृंदावन नहीं उदय चित्त में होंगे तब तक ये स्थिति नहीं बनेगी। तो या प्रकार से या प्रेम की, श्री राधा प्रेम की वृद्धि करते भय और बहुत सावधानी से कदम बढ़ाते भय चलिए, तब तो कुछ या में सुख मिल जाएगा भैया, और नहीं तो सामान्य लोगों जैसे ही हमने भी अपनी लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की निंदा स्तुति नोचा खोची ये सब चालू रखी हमने वृंदावन वासी ने भी। अब बड़ा आश्चर्य आवे देख के। नियम ये है कि अपने भजन से दूसरे के भजन को अधिक मानना, ये नियम है भक्तन को। भीतर से मानना, ऊपर से नहीं। ऊपर से तो सभी कहे कि आप बड़े महात्मा हो, एक दूसरे से झट कह देंगे आप बड़े महात्मा हो, ये आप जो भजन करो वो हमसे काम है। भीतर से नहीं मानते। आप देख लीजिए अपने मन को टटोल के, दूसरे के भजन से अपने भजन को लघु मानना, ये खास लक्षण है। अगर यही एक बात हमारे मन में स्थिर हो जाए तो दूसरे के भजन से अपने भजन को कम मानो, तो बहुत सी लड़ाई झगड़े बची जाए। बहुत सी जगह तो हम ये सोच कर लड़ पड़े कि हम तो भजन कर रहे हैं और ये भजन नहीं करता है और बात बनाता है, यह सोच कर लड़ मरे। तो यद शिव शुकादीनाम ध्यानम यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम या नित्य कैशोरकम। तीसरी लाइन ये है कि ये जो स्वरूप है श्री प्रिया को, ये प्रेमामृत माधुरी रसमयम, प्रेमामृत माधुरी रस जो है उससे पूर्ण है। प्रेम 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 रूपी जो अमृत, वाकी जो माधुरी, वह माधुर्य को रस। तो हम लोग रसिक कहलावे। सब लोग आप जानो कि हमारे यहाँ की उपासना रसोपासना कहलावे। मैं थोड़ा सा रस को परिचय दूंगा। परिचय ऐसे नहीं देना चाहूँ शास्त्रीय ढंग से। शास्त्रीय ढंग से तो बड़ा भारी कलेश फैल जाएगा, बड़ा भारी विस्तार है शास्त्रीय शास्त्र में। तो रस का बड़ा भारी विस्तार है, आप लोग न तो समझ पाओगे न मैं समझा पाऊंगा, वो बनने वाली बात होगी नहीं, और यदवा तदवाई होगी वहां कुछ नहीं होगा। तो रस को एक सीधी सी बात मैं आपको समझाऊं, बिल्कुल सोलियाना ये उदाहरण ठीक नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ संकेत कर देगा कि रस किसको कहते। उदाहरण आप जानो कि हमेशा लगते भय हों, जो कि त्यों तो बैठे नहीं है, लगते भय हों, कुछ इशारा कर देगा, आपकी समझ में ये आ जाएगा कि रस इससे कहते। आप ये समझो कि जैसे आपको बच्चा है तो बच्चा के प्रति सहज प्रीति हो माता पिता की, लेकिन वो जो प्रीति है वो कोई हमेशा तो प्रकाशित होना है। बच्चा घर में रहे, आंगे खेलते रहें, उनकी रक्षा को और उन सब बातों को ध्यान माता पिता रखते रहें, पर उनको देख के उमगन जा सके हैं ना, वो उमगन उनके चित्त हमेशा तो होगा। वो उनको कर्तव्य है बच्चा की रक्षा करना, बच्चा को पालन करना। या पत्नी ले लो या पति ले लो, कोई भी ले लो, इस संसार के संबंध हैं, इनके प्रति जो प्रेम होगा वो हमेशा तो उच्छलित हो नहीं, हमेशा तो उछले नहीं, दबो ढको रहवा आवे। अब ये उछलता कब है? इसके उछलने के मौके हैं, या तो बच्चा की जन्मगांठ आवे, और जो लोग धूमधाम से जन्मगांठ न करते हों अपने बच्चा की,
शादी तो करेंगे ही। शादी करेंगे तो वास्तव में है वही बालक को प्रेम ज्यों को त्यों है, प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं भयो, लेकिन शादी का वक्त आने दीजिए। और खास करके माता जी की ठाट देखिए उस बच्चे के क्या फूलन रहेगी उनको। शादी को निर्णय होते ही और माता जी तो फूल नहीं। पिता चाहे वक्त पे ही फूलेगा। मनुष्य पुरुष है ना, पुरुष कठोर होते हैं ना। जब इधर भगवान ने बंशी बजाई तो सबरे गोप सोते रह गए, गोपी सबरी उनके पास पहुंच गई। तो कठोर हो ना पुरुष तो, पर वो जो है माता जो है वो तो बाकी सगाई होते ही और नहीं, सगाई होते में तब फूलेगी। बावखत पिता भी फूलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो तारीख निश्चित हो गई, तिथि निश्चित हो गई, तब तो बेकाबू है मैया। वो फिर बाकी फूलन को ठिकाना नहीं है। तो अब बात से पूछो उस समय क्या हो रहा है। अरे भाई क्या हो गया, ये फूलन कहाँ से आई गई, ये फूलन आ कहाँ से गई। ये रोमांच भी हो रहा है, और जब कहीं ज्यादा आ गई माता के तो अशुभन न हो जाए इसलिए सामने तो नहीं, लेकिन आंसू भर भर के भी आवेंगे, मुंह फेर के पहुंच लेगी। अशुभन आंसू तो अशुभन माने जाते हैं ना। मैंने देखो ये तो ये क्या हो गया। जो प्रीति बच्चा 20 साल का, आजकल 20-22 साल से पहले किसी की शादी बच्चे की नहीं होती है, तो ये हो क्या गया, ये आप विचार करो। प्रीति तो वही थी ना जो 20 साल में उसको पीटा भी, बैंक भी लगाए, उसमें दुनिया भर के काम किए, लेकिन अब शादी के वक्त पे क्या हो गया, ये फूलन कहाँ से आ गई। तो अब यहां से समझिए ये फूलन कैसे आ गई कि वो जो शादी को जो वातावरण है विवाह को, वाको व प्रीति में संयोग भयो, उसमें वो जो एक विशेष अवसर है, वो जो एक खास मौका है, वाको संयोग हो गया वह प्रीति में। नवीनता और कुछ प्रीति में कोई नवीनता, प्रीति तो है ही माँ के और पिता के हृदय में। खाली क्या हो गया तो मौका एक विचित्र आ गया शादी का। तो शादी का जो मौका आयो, वाको जो अवसर को जो योग है वह प्रीति में, माता के हृदय में या पिता के हृदय में जो, और उसको चबाना शुरू किया तो उसमें स्वाद आया। तो स्वाद का नाम रस है, चरवणा रस है। ये अब ये चरवणा माने चबाना, चरवणा माने चबाना। अगर उसी मान लो रसगुल्ला मुंह में रखा और साथ में ज्यादा से एक गिलास पानी पी के ज्यों का त्यों उसको उतार दिया, मान लो, तो वो रस नहीं बना। अगर उसको यूं उतार दिया कड़वी गोली की तरह, जैसे कड़वी गोली पानी के साथ में उतार दी जाती है, रस नहीं बनता। तो रसगुल्ले का रस नहीं बनेगा। रस कब बनेगा, जब उसको चबाया जाए। तो चरवणा जो है, चबाना जो है, वो रस है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ विवाह के अवसर पर क्या हो रहा है कि वो जो प्रीति है ना माता पिता के हृदय में, वो अब आस्वाद हो रहा, उसका चरवणा हो रही है, उसकी चबाई जा रही है, मतलब ये उसका स्वाद लिया जा रहा है। अब ये होगा और अब घोड़े पे बैठेगा और अब बाजे बजेंगे, ये सारे लगे अब उसमें। घोड़ी पे बैठने का तो क्या बात, मैंने मातान को रोते देखी,
कि घोड़ी पे बैठेगा। तो प्रीति संग में और क्या हुआ, घोड़ी पर बैठना ही और लग गया। तो रस, उस समय प्रीति बनी रस, जब वो रस बन गई वो प्रीति, तो फूलन आई चुकी। फिर माता पिता फूले ठाठ से। तो ये जो फूलन आवेगी या प्रीति में, वो रस बनने के बाद ही आवेगी। हमारे चित्त में भगवत श्री प्रिया की प्रीति है, पड़ी है, सो रही है। अभी कोई महात्मा की कोई वाणी या कोई पद, बढ़िया पद को बा में योग होने दो, बस जहां वह योग भयो तो माँ की चरवणा भई, वह प्रीति की, और कोई बाहर की चीज नहीं है। रस हमारी प्रीति है जो मन में, यदि प्रीति नहीं है मन में तो रस क्या बनेगा। अगर प्रीति ही नहीं है मन में श्री प्रिया के चरण में या श्री श्यामा श्याम के चरणन में, यदि बच्चे से प्रेम ही नहीं है तो विवाह पर काय की फूलन आवेगी। तो फूलन हमको, आपके बच्चे की शादी होती, आपको क्यों फूलन आती है और हम दूर से खड़े देखते, हमको क्यों नहीं आती है। आपके चित्त में प्रीति है अपने बच्चे के प्रति, हमारे चित्त में आपके बच्चे के प्रति, आपके प्रति सहानुभूति है, ये बात ठीक है। हमारे चित्त में तो हम प्रीति नहीं है ना। तो मतलब ये प्रीति की जो चर्बणा है, इससे भैया मेरी बुद्धि के अनुसार इससे सरल रस को समझाने का कोई तरीका मेरे ध्यान में तो आया। यहाँ में तो रस के तो बड़े भारी चक्कर हैं। सबसे पहले तो अलंकारिक स्नेहगणन पुस्तकें या अलंकार शास्त्र की या रस के ऊपर हैं। और फिर ये भगवत रस, इसमें भी श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री ध्रुवदास जी इत्यादि महायोद्धा लग रहे हैं इसको समझाने में। लेकिन वो शास्त्रीय रीति से सीधी रीति यही है कि वो जो बच्चे के प्रति हमारी प्रीति है और वो विवाह आदि को या जन्मगांठ आदि का योग पाकर के उसकी जो चर्वणा हो गई, अर्थात उसका जो स्वाद आ गया, उसमें वो फूलन आ गई। तो रस वो चीज है। ये जो फूलन है में बड़े चक्कर हैं, वो तो छोड़िए। यहाँ में बड़े शास्त्रार्थ हैं अलंकारिकन के, उनसे अपने को कोई प्रयोजन नहीं भाई, अपना तो भजन करना है। तो यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम, ये जो स्वरूप है कि प्रेमामृत माधुरी रस। अरे जब देखिए तो सही कि कियो क्या है व्यासमंगन ने पहले तो देखिए तो प्रेम ही क्या कम थी, फिर उसमें लगाया अमृत, तो फिर प्रेमामृत, और फिर उसमें लगाई माधुरी, और फिर भी उनको कसर मालूम पड़ी, वो नहीं अभी प्रिया का स्वरूप नहीं आया। प्रेम लगाया, अमृत लगाया, माधुरी लगाई, और फिर भी उनको संतोष नहीं है गुरु जी महाराज को। आखिर में लगा दिया रस। बोले जब तक स्वाद नहीं होगा, जब तक प्रिया का स्वरूप नहीं बनेगा। प्रेमामृत माधुरी अकेली रहेगी जब तक प्रिया का स्वरूप नहीं होगा। स्वाद होना चाहिए। स्वाद क्या है? श्री लाल का स्वाद, श्री श्याम सुंदर का। रस बनाता कौन है? श्री श्याम सुंदर बनाते। और रसिक क्या करते हैं कि श्याम सुंदर बनाते हैं और रसिक उनकी कृपा से उसका भोग करते हैं।
बनाते हैं वे और रसिक उसका उपभोग करते। हम बना नहीं सकते, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो कोई उपभोग करने के लिए दे दे, उसकी हमें जलेबी और इमरती बनाने की जरूरत क्या है? जलेबी इमरती कोई हमें खिलाए चला जाए बस। तो बनाते तो वही हैं, वो जो उनका संग है। अब आप यहां में समझ लो, वो जो पहले बात चल रही कि अकेली श्री राधा, अरे रस कौन बनावेगा? श्याम सुंदर का नाम नहीं होगा तो श्री प्रिया रसस्वरूप बने ही कैसे श्री श्याम सुंदर के बिना? और श्री श्याम सुंदर श्री राधा के बिना कैसे रसस्वरूप बनेंगे? ये देखिए, यहाँ रसिकता के क्षेत्र में भी तो गुंजाइश नहीं है एक केवल श्री राधा नाम लेने की। तो यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन नित्य कैशोरकम तद्रूपम परवेश में विनयनम लोलाय मानम ममो, का इसमें